सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करेगा दैट इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। सो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का सबसे पहला टॉपिक, पहला चीज हम लोग को जो समझना है, क्लास 11 में हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखा था जिसको हम लोग बोलता था स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग के पास एक चीज आया था। सपोज ये लाइन है। अच्छा, बिफोर दैट अब एक कर्व बनाते हैं। ठीक है, इस कर्व के ऊपर हम लोग जो लाइन एक पॉइंट पे टच करते हैं उस लाइन को हम लोग नाम देता है टेंजेंट। ठीक है, और टेंजेंट पे जब 90 डिग्री का हम लोग एक लाइन बनाते हैं इसको हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है ना, सपोज ये कर्व हम लोग के पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज नोन एज स्लोप। द स्लोप ऑफ टेंजेंट को सपोज अगर हम लोग m1 से डिनोट करें तो वो m1 होता है हम लोग के पास में डी डी एक्स ऑफ y, यानी कि एफ डैश एक्स। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का ये मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द y कोऑर्डिनेट, ऑलराइट, विद रिस्पेक्ट टू द x कोऑर्डिनेट। यानी कि ये जो मेरे पास में कर्व है वो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये कर्व कितना क्या मूवमेंट कर रहा है, वो मूवमेंट को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप यूज करते हैं। तो स्लोप क्या हो गया हम लोग के पास? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m1 इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द y कोऑर्डिनेट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन। स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एफ डैश एक्स। इसका टेक्निकल फॉर्मूला था y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, क्लास 11 का ही नेक्स्ट टेक्निक हम लोग जो था स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग के पास एक रिलेशन होता था स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा हम लोग के पास? द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी टेकन एज -1। ठीक है, एट द सेम टाइम फॉर पैरेलल लाइंस हमारे पास स्लोप का रिलेशन होता था m1 इज इक्वल टू m। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या होता था? m1 m2 इज इक्वल टू -1। पैरेलल लाइन के लिए स्लोप क्या होता था? हमेशा हम लोग के पास इक्वल होता था। तो आपके पास में कर्व का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, आप लोग को क्या निकालना है? अगर बोल के रखा हुआ है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा? सिर्फ कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या करेगा हम लोग? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट कर देगा, तो हम लोग के पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया? ऑलराइट, मूविंग ऑन। हम लोग के पास इक्वेशन ऑफ लाइंस होता है। दो आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला वाला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जिसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बोलते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन होता है जैसे कि 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का अगर आपको स्लोप निकालना तो 4y इज इक्वल टू -3x प्लस 7 कन्वर्ट करो, y इज इक्वल टू -3/4x प्लस 7/4 करो। ओरिजिनल इक्वेशन से रिलेट करेगा तो m की जगह पे क्या आ रहा है? -3/4। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो गया हम लोग के पास? -3/4। काम आए इसीलिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कभी पैरेलल बोल दिया, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन, ऐसा।
तो 3x प्लस 4y माइनस 7 को पहले आप लोग क्या करना है, इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट होके x का जो कोफिशिएंट आएगा वो हम लोग के पास क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा। और सेकंड हम लोग के पास जो रिक्वायरमेंट आता है वो होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। इसको हम लोग बोलते हैं वन पॉइंट स्लोप। ठीक है, यहाँ पे x1 y1 हो गया एक पॉइंट जिसके थ्रू लाइन पास हो रहा है, और m क्या हो गया हम लोग के पास में, स्लोप हो गया। ओके, ठीक, बढ़े आगे। हम लोग के पास में x1 y1 इज द पॉइंट जिसके थ्रू वो लाइन पास हो रहा है, और m इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट या लाइन जो पास है। तो y माइनस y1, चलो स्टार्ट, क्वेश्चन लिखिए। Find the slope of the tangent and normal to the curve. Slope of the tangent and normal. Find the slope of the tangent and the normal to the curve. Y is equal to x cube minus 5x square plus x minus 1 at x is equal to 2. तो ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। लिखने का तरीका क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कॉमा m1 इज इक्वल टू dy by dx। dy by dx मतलब क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। तो m1 निकालना है, इधर देखो एक बार, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एट m1 एट x इज इक्वल टू 2। तो 3 इंटू टू स्क्वायर माइनस 10 इंटू टू प्लस 1। सो 12 माइनस 20 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई माइनस 7। मतलब माइनस 1 बाई m1 होता है ना फॉर्मूला, यानी माइनस 1 बाई माइनस 7। कितना है आंसर, 1/7। एमसीक्यू का हम लोग के पास आ जाता है। ओके, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। find the slope of which of the following is the slope of the tangent of the normal। तो कॉमा देके दे दिया। ठीक है, कर्व का इक्वेशन है y is equal to x minus 1 by x minus 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों निकालना है at x is equal to 10। at x is equal to 10, स्लोप ऑफ द टेंजेंट स्लोप ऑफ द नॉर्मल दोनों निकाल। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए u by v रूल लगेगा। So denominator into numerator का derivative minus numerator into denominator का derivative is whole square as it is x minus 2 minus x plus 1 by x minus 2 whole square
-1/x-2 होल स्क्वायर। तो m1 चाहिए एट x इज इक्वल टू 10 -1/64। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 is equal to -1/m1 -1 divided by -1/64. The value is 64. -1 ही तो आएगा, माइनस माइनस क्या होता है? ब्रैकेट आ रही। हम भी ना कॉपी देखे आदमी को पता चलता। डन। क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x² by 4 plus y² by 25 is equal to 1, at which tangents are number 1 parallel to x-axis, number 2 parallel to y-axis। x-axis का स्लोप क्या होता है लॉजिकली? x-axis का स्लोप होता है 0, बिकॉज x-axis अपने साथ तो खुद कुछ एंगल बनाएगा नहीं, तो स्लोप ऑफ x-axis क्या होगा? हमेशा 0। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में से आपको क्या करना है? dy by dx का वैल्यू निकालिए। वो dy by dx को पहले एक बार आप वेट कर दीजिए क्या चीज से? 0 से। ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। इस इक्वेशन से पहले आप dy by dx स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल। वो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस का स्लोप क्या होगा? x एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल के उसको x एक्सिस से, मतलब इसको 0 से इक्वेट करो। आपके पास x या y में से कोई एक चीज का वैल्यू आ जाएगा, उसको इस इक्वेशन में डालो, दूसरा चीज का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाला केस में क्या करना है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल के आपको y एक्सिस का स्लोप से इक्वेट करना है। y एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 1/0। 1/0 अनडिफाइंड होता है, तो उस बार आप क्या करो, 1/0 से इक्वेट करके आपके पास किसी एक वेरिएबल का वैल्यू आएगा, वो वेरिएबल का वैल्यू निकाल के इसी इक्वेशन में वापस से डाल देना, आपके पास दूसरा वेरिएबल। पहले तो इस इक्वेशन में dy by dx निकाल नॉर्मली। y6/4 2y y dash by 25 equal to 0। तो 2y y dash by 25 is equal to -2x by 4। So y dash is equal to -25x by 4y। ओके, फर्स्ट वाला बोल के रखा हुआ। पैरेलल टू एक्स एक्सिस में स्लोप कितना हो जाएगा? तो यानी कि -25x बाय 4y इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके x का वैल्यू 0 आ जाएगा। x का वैल्यू 0 आ जाएगा तो इस इक्वेशन में डालो, y² by 25 इज इक्वल टू 1, y² इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू कितना आएगा? +-5।
तो एक पॉइंट आया 0,5, एक पॉइंट आया 0,-5, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए। पैरेलल टू एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, 1/0। सो -25x/4y इज इक्वल टू 1/0। 4y इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो y का वैल्यू 0 आने से क्या आ जाएगा, x²/4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। x² इज इक्वल टू 4 आ गया, x इज इक्वल टू +-2 आ गया। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 2,0 एंड -2,0। समझ गया, सिंपल है। तो पॉइंट निकालने के लिए जब भी बोला रहेगा क्या करना अपन को, स्लोप निकालो। स्लोप निकाल के हम लोग के पास जो भी गिवन कंडीशन है उसके साथ बस इक्वेट कर, खत्म बात। ठीक, जल्दी थोड़ा सा करिए। तो डाउट या कंफ्यूजन, जो गिवन इक्वेशन है इसी में तो वैल्यू डालना पड़ेगा। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। Find the equations of the tangents and the normals, like tangent and normal to the curve y is equal to x to the power 4 minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5 at 1,3। ठीक है, सुनो। पहले तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, आपको स्लोप का वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम लोग के पास में जो कर्व दिया हुआ है उससे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 कितना आएगा, 4x³ minus 18x²। ठीक है, तो m1 at 1,3, मतलब x की जगह पे क्या लगाना है, 1। 4 minus 18 plus 26 minus 10 वैल्यू इज 2। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लो। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, -1/2। अब फॉर टेंजेंट हम लोग को एक पॉइंट दिया है x1, y1 हम लोग को क्या दिया हुआ है, 1,3, और स्लोप का वैल्यू कितना है, 2। इक्वेशन क्या होता है, y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो y minus y1 कितना है, 3, 2 into x minus 1। So y minus 3 is equal to twice x minus 2, 2x minus y plus 1 equal to 0। समझ गया, कौन सा पार्ट, इक्वेशन क्या होता है फॉर्मूला, एक ही तो इक्वेशन का फॉर्मूला दिया, इक्वेशन ऑफ अ लाइन y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो उसमें हम खाली x1 y1 का वैल्यू डाला है और m का वैल्यू डाला है, खत्म।
फिर फॉन्ट नॉर्मल, नॉर्मल के लिए भी पॉइंट तो सेम ही है, चेंज किया होगा बस स्लोप। तो अब बस वैल्यू डाल दो, जस्ट इंसर्ट द वैल्यू, y minus y1 is equal to m into x minus x1। y1 की जगह पे 3 डाल दो, x1 की जगह पे 1 डाल दो। कोई दिक्कत या डाउट? सिंपल है, पक्का एकदम। एक बार टेंजेंट का, एक बार सेम इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है टू द कर्व x to the power 2 by 3 y to the power 2 by 3 is equal to 2 at 1, 1। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल जैसे यूजुअली निकालते हैं वो निकालो। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालने के बाद क्या करना है, वही मतलब पिछला क्वेश्चन का एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है। डू इट योरसेल्फ, खुद करिए। ठीक है, कोफिशिएंट यूजुअली x का हम लोग पॉजिटिव रखते हैं। ये देखो, वेरी स्मार्ट।
भैया ये समझ में नहीं आया, कौन सा? ये सेकंड पार्ट जब किया। इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दिया, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स हाँ, अच्छा अच्छा, गॉट इट। वन। भैया चेंज मत करना लिख रहे हैं, क्या? चेंज मत करना लिख रहे हैं। टॉपिक है लास्ट करता है। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालना है, ठीक है, सिर्फ नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। और कर्व का इक्वेशन देके रखा हुआ अपन को, y is equal to x plus 1 by x and normal is perpendicular to the line 3x minus 4y is equal to 7। जो लाइन परपेंडिकुलर है, y is equal to x plus 1 by x है, लोप ऑफ टेंजेंट आएगा पहले 1 minus 1 by x square, that is x square minus 1 by x square। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, राइट? तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। फिर ये वाला लाइन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, अच्छा कहाँ कहता है, 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 7, y इज इक्वल टू 3/4 माइनस 7/, 3/4x माइनस 7/4। तो m का वैल्यू कितना आया? 3/4। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल के रखा हुआ है, ये जो नॉर्मल है, ठीक है, और ये वाला जो लाइन है वो एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर। सो माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस, कैंसिल्ड। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4, यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू कितना आ रहा है, समझ में आया? तो आया, जैसे x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आया, नाउ क्या करना पड़ेगा, हम लोग के पास में y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो केस फर्स्ट, जब x का वैल्यू 2 है, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1/2 यानी कि 5/2। और केस सेकेंड में जब x होगा -2 तो y हो जाएगा -2 -1/2 यानी कि -5/2। तो दो पॉइंट आया, एक आया 2,5/2 और एक आया -2, -5/2, ठीक है, दो पॉइंट्स आया मतलब। अब इक्वेशन में दो आए, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में पॉइंट हम लोग के पास होगा 2,5/2 और m का वैल्यू रहेगा हम लोग के पास, देखो ये जो m 3/4 आया वो तो परपेंडिकुलर वाला लाइन का है ना, तो हम लोग के पास स्लोप का कितना होगा? -4/3। जो लाइन गिवन है उसका 3/4 है, परपेंडिकुलर लाइन, अपना स्लोप का कितना होगा? -4/3। तो एक इक्वेशन इससे आएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन वाला फॉर्मूला में डाल के
सेकेंड में -2, -5/2 डालेगा और m का वैल्यू -4/3 डालेगा। इससे क्या आ जाएगा हम लोग के पास सेकेंड इक्वेशन। समझ गया? एक बार एक बार 2 लेके 5/2 आएगा, एक बार -2 लेके -5/2 आएगा, दो आंसर आएगा। हाँ तो 2, 5/2 इसीलिए तो लिया है, और सेकंड वाला में -5/2 आ रहा है, दो आंसर आ रहा है ना। जब x का 2 है तो y का 2 नहीं आएगा क्या? तो दैट्स योर लॉस। डन। सॉल्व करेगा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, हमारे ऑनलाइन वाले प्राणी समझ में आया? क्लियर? ठीक है, तो 8x + 6y - 31, 8x + 6y + 31, दो आंसर आ रहे हैं। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर? अप्रोच क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगला क्लास पूरा पूरी इस पे डिपेंड। अगला क्लास जब 2 घंटा हम लोग क्लास करेगा मैक्सिमम मिनिमम वाला प्रॉपर, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही हम लोग को सारा का सारा चीज। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, करना क्या है सुनो। नाम से पता चलता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा, ये पॉइंट ए रखो, इसको बी पकड़ो, इसको सी रखो, ये डी रखो एंड सो ऑन व्हाटएवर। तुम लोग ए से बी में जब जा रहे हैं, सो फ्रॉम ए टू बी हम लोग के पास एक्स बढ़ रहा है ना, और एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। एक्स राइट हैंड साइड में जा रहा है, एफ ऑफ एक्स ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी एफ डैश एक्स का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली फ्रॉम बी टू सी के बारे में अगर बात करें, एक्स तो बढ़ ही रहा है, लेकिन एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है इस बार, कम हो रहा है। यानी रेट ऑफ चेंज फंक्शन का निकालेगा तो क्या आएगा हम लोग के पास, नेगेटिव। जब एक चीज के साथ दूसरा चीज साइमल्टेनियसली बढ़ रहा है, एक चीज के इंक्रीज के साथ दूसरा चीज साइमल्टेनियसली बढ़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, जब एक चीज बढ़ रहा है दूसरा चीज घट रहा है, यानी कि एक्स तो बढ़ रहा है हम लोग के पास, लेकिन एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, तो इंक्रीजिंग मतलब व्हेन x is increasing, f of x is increasing, it means the rate of change of the function is positive, तो उसको हम लोग इंक्रीजिंग बोलते हैं। और जब रेट ऑफ चेंज हम लोग के पास में नेगेटिव आ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोल देगा, डिक्रीजिंग फंक्शन वगैरह। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन चलता है। तुम लोग अगर ध्यान देगा तो ए से बी में पॉजिटिव जा रहा था, बी से सी में नेगेटिव जा रहा था। तो कोई भी फंक्शन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा होता है तो बीच में एक नंबर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं 0। ठीक है, तो वो जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग, टर्निंग पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मतलब जहाँ पे मेरे पास रेट ऑफ चेंज का साइन पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो रहा है। तो जब रेट ऑफ चेंज का साइन हम लोग के पास चेंज हो रहा है,
तो जिस पॉइंट पे वो चेंज हो रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, और उस टर्निंग पॉइंट पे मेरे पास एफ डैश एक्स का वैल्यू हमेशा 0 आता है। ठीक है, क्योंकि एफ डैश एक्स पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव था, तो बीच में क्या आना पड़ेगा, 0 आना पड़ेगा। एट द टर्निंग पॉइंट मेरे पास एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा जहाँ पे इंटरवल निकालना है, कुछ भी करना है, कोई भी काम करना है, हम लोग सबसे पहले क्या करेगा, हम लोग पहले टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। टर्निंग पॉइंट निकालने के बाद हम लोग इंटरवल बनाएगा, नंबर लाइन। और नंबर लाइन से हम लोग क्या करेगा, वैल्यू को उठाएगा। वो वैल्यू को उठा के क्या करेगा, हम लोग नंबर लाइन पे मतलब फंक्शन पर एफ डैश एक्स में डालेंगे। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है इंक्रीजिंग बनेगा, नेगेटिव है डिक्रीजिंग। ठीक है, ओके, समझ गया बेसिक कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। बाकी डेप्थ में ऑलरेडी किया हुआ है, दिस इज जस्ट फॉर ब्रशिंग अप। आइडिया लग गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है अपने पास। ठीक, जागृति जाजू समझ में आया। हाँ हाँ। ठीक, वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट लिख लीजिए आप लोग फटाफट से। अच्छा, ग्राफ के हिसाब से अगर बात करें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है ये वाला पार्ट। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब कि एफ डैश एक्स का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी इंटरवल आएगा वो हम लोग का राउंड है, क्योंकि एट द क्रिटिकल पॉइंट, एट द टर्निंग पॉइंट मेरे पास रेट ऑफ चेंज का वैल्यू क्या होता है, एट द क्रिटिकल पॉइंट, एट द टर्निंग पॉइंट मेरे पास में रेट ऑफ चेंज का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। तो जब भी हम लोग राउंड ब्रैकेट लेगा, इसका मतलब क्या है कि राउंड ब्रैकेट ए कॉमा बी का क्या मतलब, ऑल वैल्यूज इन बिटवीन ए एंड बी एक्सेप्ट ए। इसमें मेरे पास पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ये हो गया हम लोग के पास इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब किसी किसी की जगह पे तुम अगर देखेगा तो मेरे पास में रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, कांस्टेंट भी आ रहा है ना। यानी कि एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव भी आ रहा है और कोई चेंज भी नहीं आ रहा है, कांस्टेंट मतलब क्या, 0। तो स्क्वायर ब्रैकेट आता है इस टाइप का सिचुएशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है ना। सेम चीज हम लोग के पास में डिक्रीजिंग वाला के लिए भी आएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या आ जाएगा हम लोग के पास, एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन 0, इसमें राउंड ब्रैकेट आएगा। और यहाँ पे हम लोग के पास एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। इसको हम लोग नाम देते हैं डिक्रीजिंग। ये भी फटाफट से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन, show that the function show that the function f of x is equal to log x is strictly increasing मतलब रियल नंबर्स, जितना भी रियल नंबर्स है उसमें मेरे पास log x का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। मतलब पहले तो तुम f डैश x का वैल्यू निकालो, क्या आएगा, सॉरी ऑन r तो होता ही नहीं है, ऑन r नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बस इतना ही रखो। ऑन 0 का इन्फिनिटी होता है वैसे। f of x क्या हो जाएगा हम लोग के पास, 1/x। मेरे को एक बात बताओ, क्या 1/x का वैल्यू कभी भी मेरे पास में नेगेटिव आएगा, 0 का इन्फिनिटी मतलब 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू 1/x है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 इन्फिनिटी, देयरफॉर log x, क्योंकि मेरे पास x का क्या वैल्यू पे ये 0 आएगा, कोई भी x का ऐसा नंबर है जिस पे ये 0 आएगा, x का तो कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं जिसपे वो 0 आएगा। क्लियर।
नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन सेम ही है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 18x² प्लस 27x माइनस 7। ये आपको शो करना है कि इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नहीं सिर्फ इंक्रीजिंग बोला, इट इज इंक्रीजिंग ऑन आर। मतलब क्या करना है, एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालना है और शो करना है कि एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। निकालो एफ डैश एक्स, कुछ कॉमन निकाल लो। 3 कॉमन निकाल लिया। 4x² minus 12x plus 9, and if you know this is 2x minus 3 का whole square। जागृति जाजू, हाँ भैया। ठीक है। हाँ, समझ गए। तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेगा तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेगा, f is increasing, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, वो इंटरवल वाला चीज दिखा देना है। therefore x is increasing on, समझ गया, इंटरवल आएगा अभी। डन। नेक्स्ट, prove that f of x is equal to mod x is number 1 strictly increasing in 0 comma infinity and strictly decreasing in minus infinity comma 0। तो सबसे पहले देखो, हाँ, f of x is equal to mod x आएगा for x belongs to 0 comma infinity। f of x is equal to x आ जाएगा, यानी f dash x कितना आएगा 1, which is greater than 0। 0 से इन्फिनिटी में mod x का वैल्यू क्या लेता है, x लेता है ना, याद है ये तो, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का mod पॉजिटिव ही लेते तो x का x ही लिया हम लोग। therefore f is strictly increasing in 0 comma infinity। सेकंड में क्या बोल के रखा है, f of x is equal to minus x for x belongs to minus infinity comma 0, यानी f dash x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, जो कि लेस देन 0 होता है। therefore f is क्या होगा, strictly decreasing in minus infinity comma 0। इजी है ना, पक्का से। इसके बाद 3 क्वेश्चन और करेंगे इंटरवल निकालने के बाद। क्वेश्चन है, नेक्स्ट, find the intervals in which the function
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ minus 9x² plus 12x plus 15 is strictly increasing and strictly decreasing. Strictly increasing and strictly decreasing. Yes. सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेगा तो 6x² minus 18x plus 12 करेगा, ठीक है। तो फिर फॉर टर्निंग, अच्छा इसको एक काम करते हैं, हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। देखो 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 देखो, सब पर 6 into x² minus 3x plus 2 आएगा, जिसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करके 6 into x minus 1 into x minus 2 आएगा। फिर हम लोग निकालते हैं फॉर टर्निंग पॉइंट। तो फॉर टर्निंग पॉइंट्स एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0, यानी कि 6 into x minus 1 into x minus 2 का वैल्यू आएगा 0। तो x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है अपने पास, 1 और 2। उसके बाद नंबर लाइन को बिठाए, यहाँ 1, यहाँ 2, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, फिर इंटरवल्स निकालता था। और यहाँ पे हम लोग साइन ऑफ एफ डैश एक्स लेता था। तो पहला इंटरवल क्या आएगा, -∞, -1। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो राउंड ब्रैकेट लेगा, ठीक है। 2, अब -∞ से -1, देखो स्ट्रेटेजी। हाँ, स्ट्रेटेजी देखो, -∞ से 1 है, यानी 1 से छोटा नंबर है। 1 से छोटा नंबर तुम यहाँ डालेगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 1 से छोटा नंबर तुम यहाँ डालेगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव साइन क्या आएगा, समझ गया। 1 से छोटा नंबर मतलब ये वाला पार्ट नेगेटिव आएगा, ये वाला पार्ट नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा हम लोग के पास, पॉजिटिव। क्यों नहीं ले सकते, 0 ले लो। हाँ, नेक्स्ट वाला का बोल रहा है, 1 से 2 का बोल रहा है। 1 से 2 में क्या लेगा हम लोग, 1 से बड़ा मतलब ये पॉजिटिव आएगा, 2 से छोटा मतलब ये नेगेटिव आएगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव साइन क्या आएगा। अब 2 से बड़ा में पहला भी पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, फाइनल आंसर। तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला में हम लोग क्या लिखेगा, देयरफॉर f is strictly increasing in -∞, हाँ, इन होता है, इंटरवल होता है ना, एट एक पॉइंट पे होता है, इन मतलब इंटरवल पे होता है। -∞, 1 यूनियन 2, इन्फिनिटी। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस पे हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है हम लोग के पास 1 पर। समझ गए, कोई दिक्कत या डाउट है तो बताओ। पक्का, कॉन्सेप्ट क्लियर। 2 क्वेश्चन और करेगा। f of x is equal to x minus 1 whole cube into x minus 2 whole square। इसका भी टेक्निक सेम ही है। f डैश x पहले कैसे निकालेगा, यूवी रूल, x minus 1 whole cube 2 into x minus 2 x minus 2 whole square 3 into x minus 1 whole square।
स्ट्रैटेजी क्या है? कॉमन लो। कॉमन क्या आएगा? एक्स माइनस वन होल स्क्वायर और एक्स माइनस टू। पहला वाला से बचेगा एक्स माइनस वन इंटू टू, दूसरा वाला से थ्री इंटू एक्स माइनस टू। तो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स। समझ रहे हैं ना? एक सेकेंड, माइनस एक्स प्लस फोर, क्या बोल रहे हैं? सॉरी 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 सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड, ये माइनस होगा। तो तुम्हारे पास फाइव एक्स माइनस एट हो जाएगा। तो फॉर टर्निंग पॉइंट क्या लेते हैं? फॉर टर्निंग पॉइंट्स हम डायरेक्टली कर रहे हैं, इसको तुम इक्वल टू जीरो करेगा ना बोलो। कहाँ? फॉर टर्निंग पॉइंट हम लोग क्या करेगा, इसको इक्वल टू जीरो करेगा। तो x का वैल्यू एक वन आएगा, एक टू आएगा और एक एट बाई फाइव आएगा। अच्छा, नंबर लाइन के हिसाब से मेरे को बताना सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? फिर फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंटरवल्स साइन ऑफ एफ डैश एक्स माइनस इन्फिनिटी कॉमा वन, वन कॉमा एट बाई फाइव, एट बाई फाइव कॉमा टू एंड टू कॉमा इन्फिनिटी। स्ट्रिक्टली माइनस इन्फिनिटी। अब देखो वापस से टेक्निक सुनो। एक्स माइनस वन होल स्क्वायर कुछ भी डाल लो, ये तो पॉजिटिव ही आएगा। तो बचा यहाँ पे, अब वन से छोटा तो ये नेगेटिव, वन से छोटा तो ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। वन से एट बाई फाइव, वन से एट बाई फाइव के बीच में ये नेगेटिव आएगा, हाँ कि ना? वन से एट बाई फाइव के बीच में ये वाला का साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये भी क्या आएगा? नेगेटिव 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 क्या आ जाएगा? ये वाला भी पॉजिटिव आ जाएगा। समझिए। तीसरा क्या है? माइनस फाइव से एट बाई फाइव से टू, एट बाई फाइव से बड़ा पर ये वाला टू से छोटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, साइन क्या आएगा? और टू से बड़ा। हाँ जी, एट बाई फाइव से टू में टू से छोटा है तो ये तो नेगेटिव आएगा, एट बाई फाइव से बड़ा तो ये पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या? एट बाई फाइव क्यों ले रहा था? एट बाई फाइव से बड़ा नंबर ले, एट बाई फाइव से बड़ा, टू से छोटा, बीच का नंबर ले। अब टू से बड़ा में ये पॉजिटिव, फाइनल आंसर। तो अब देखना, हाँ अब देखो बीच में ये वन वाला चीज मिस हो रहा है, लेकिन हम लोग फाइनल आंसर के लिए लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? वन को कंबाइन करना पड़ेगा। एफ इज क्या लेगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, हम लोग को ये पूरा का पूरा इंटरवल दिखाना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी से एट बाई फाइव। ऐसे तो ये वन को हटाना चाहिए लॉजिकली, बट नहीं हटा। यूनियन टू कॉमा इन्फिनिटी। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या आएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या आएगा? एट बाई फाइव कॉमा, समझ गया? पक्का? श्योर? एक लास्ट क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स।
करो। हाँ, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स इंटू 26 प्लस ई पावर एक्स इंटू 26 फॉर टर्निंग पॉइंट। अच्छा, सजेशन, एक्स ई पावर एक्स को कॉमन लो, अंदर आ जाएगा एक्स प्लस टू। फॉर टर्निंग पॉइंट एक्स ई पावर एक्स इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। एक आएगा एक्स का वैल्यू जीरो और एक आएगा माइनस टू, क्योंकि ई पावर एक्स का वैल्यू जीरो तो नहीं हो सकता। एक कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल कभी भी जीरो नहीं हो सकता, याद रखना। माइनस टू जीरो इंटरवल है। और साइन ऑफ एफ डैश एक्स। तो माइनस इन्फिनिटी को माइनस टू। अब इधर देखो एक बार सबके स्क्रीन पे, माइनस टू से छोटा ई पावर एक्स तो फॉर एवर पॉजिटिव है, इसको तो टेंशन की जरूरत नहीं है। माइनस टू से छोटा मतलब ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव। माइनस टू से जीरो, तो ये वाला पार्ट नेगेटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, और जीरो से बड़ा में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ई पावर कुछ भी ले लो तो पॉजिटिव है। फर्स्ट वाला का और लास्ट वाला का यूनियन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा, और सेकंड वाला का क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जाएगा। समझ गया? कोई दिक्कत, डाउट? पक्का? तो ये है कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। शॉर्टकट मार्क्स आएगा इसमें तो अपना। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वगैरह कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास।